तो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कैसे सेफ्टी कल्चर को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला चीज़ है, जैसे अभी मैंने एक बार बताया भी है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो जो पहला चीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। दूसरा, कमिटमेंट एंड लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तीसरा है वर्क पैटर्न। वर्क पैटर्न क्या होता है कि उस कंपनी में जो एम्प्लॉई है उनको किस पैटर्न में काम कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियां होती है जहां वर्कर्स को डे नाइट डे कराते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो घटेगी और सेफ्टी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। उसके बाद चौथा है रिसोर्सेज। उनको रिसोर्स से क्या प्रोवाइड किया जाता है। अब बहुत से कंपनी है जहां मैनुअल हैंडलिंग काम हो रहा है, तो मैक्सिमम जो होता है रिस्क ही होता है। उसके बाद सुपरविजन। बहुत सी कंपनियां हैं जहां सेफ्टी का सुपरविजन होता ही नहीं है, कोई कंपेटेंट स्टाफ ही नहीं है जो सेफ्टी को प्रॉपर टाइम टू टाइम चेक करे। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जो सेफ्टी को बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा है जॉब फैक्टर। जॉब में क्या है, टास्क। बहुत से टास्क हैं जो बहुत ये रिस्की होते हैं। जैसे कोई बंदा या कोई वर्कर वर्क एट हाइट काम कर रहा है, तो वो जो वर्क एट हाइट होता है वो रिस्की होता है। तो उसके लिए जो बहुत से अरेंजमेंट है होने चाहिए, सेफ टू सिस्टम वर्क होनी चाहिए, परमिट टू वर्क होनी चाहिए। उसके बाद वर्कलोड। बहुत से वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय को काफ़ी वर्कलोड दे दिया जाता है, तो उससे क्या होता है वो इरिटेट होते हैं और सेफ्टी को प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाते हैं। और यही होता है कि सेफ्टी का जो रिस्क है, ये एक्सीडेंट का रिस्क है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तीसरा चीज़ है इन्वायरमेंट। जो उस जॉब का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वहाँ कैसे बंदों के वर्कर के साथ बिहेव किया जाता है, वहाँ कैसे पीयर्स में लोग काम करते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है सेफ्टियों को। इंडिविजुअल फैक्टर। फिर फैक्टर में आता है सबसे पहले कॉम्पिटेंसी। वो जो वर्क प्लेस का इंडिविजुअल है उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, वो सेफ्टी के बारे में कितना जानता है, वो जो काम करता है उसके बारे में कितना जानता है, उससे रिस्क सेफ्टी रिलेटेड उसको कितना मालूम है कि इससे कितना रिलेटेड रिस्क है। उसके बाद दूसरा आता है उसके स्किल। जो भी उस वर्क प्लेस के बंदे हैं जिसको जो वर्क असाइन किया हुआ है उसमें उसकी स्किल क्या है। सपोज अगर कोई वर्कर को हम एस्केप होल्डिंग का वर्क दे देते हैं, ना उसको ट्रेनिंग मालूम है ना उसकी सर्टिफिकेशन मालूम है, तो डेफिनेटली वो सेफ्टी रिलेटेड एक्सीडेंट हो ही सकता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि कैसे हम एस्केप होल्डिंग का काम करना है, कैसे लेजर से एस्केप होल्डिंग इरेक्ट करना है, कैसे बनाने हैं। तो जो भी काम करेगा वो सेफ्टी कल्चर के विरोधी होगा। और उसके बाद होता है एटीट्यूड। बहुत से बंदे होते हैं जिनकी सेफ्टी के प्रति एटीट्यूड जो होता है बहुत नेगेटिव होता है, वो सेफ्टी को इग्नोर करते हैं, वो सेफ्टी के प्रति प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। और चौथा है रिस्क से एक चीज है सेफ्टी के प्रति उसकी सोच। तो इसको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसकी होती है कि उसकी सेफ्टी के प्रति सोच क्या है, वो कैसे सेफ्टी के बारे में सोचता है। तो ये भी सभी चीजें होती है इंडिविजुअल फैक्टर्स। चौथा चीज देखेंगे रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ये किसी भी चीज को वर्क को हम असेस करते हैं, उसके बारे में एग्जामिनेशन करते हैं कि इसमें रिस्क कितना परसेंट है, इससे क्या एक्सीडेंट इन्वॉल्व है। हालांकि मैक्सिमम वर्क में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रिस्क होता ही है। अब आता है, तो हम आज पढ़ेंगे डिटेल में रिस्क असेसमेंट में। तो सबसे पहले जान ले इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स। हैजार्ड्स। हैजार्ड्स का मतलब होता है पोटेंशियल टू हार्म।
कोई भी चीज़ जिससे हमें पोटेंशियल, जिससे लगता है कि वो उसको गिरने से या उससे हमें हार्म हो सकता है, तो उसे हम हजार्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले जान लें रिस्क प्रोफाइलिंग। हम रिस्क असेसमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। बहुत से कंपनियां होती हैं जिसमें कुछ रिस्क होते हैं। हालांकि कुछ रिस्क जैसे कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन का जो रिस्क है, हजार्ड्स है, वह एक माइनिंग कंपनी से रिस्क से अलग होता है। सेम एग्रीकल्चर से उसका अलग होता है। तो एग्रीकल्चर का जो रिस्क हजार्ड है वो डिफरेंट है कंस्ट्रक्शन से और माइनिंग से एंड ऑयल एंड रिफाइनरी से। तो जो कंस्ट्रक्शन का जो है, तो इसमें जो रिस्क है वो कुछ जैसे है फॉल फ्रॉम हाइट हो गया, उसके बाद हो गया हॉट वर्क, स्लीपिंग, ब्रेकडाउन, बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो रिस्क प्रोफाइलिंग होती है कि उस कंपनी की रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, उस कंपनी में उस काम से रिलेटेड कितने प्रकार के हजार्ड हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। कंस्ट्रक्शन की रिस्क हजार्ड में, कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार के हजार्ड हो सकते हैं, उस चीज़ों को रिकॉर्ड करना, उस चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करना, उस पर काम करना, यही होता है रिस्क प्रोफाइलिंग।